बड़े मुद्दतों तक उन्होंने उसका वेट किया, बड़े मुद्दतों तक उसका वेट किया। वो लोग इतने ढेर सारे जो उसके थे दीवाने, वो लोग जो उसके थे दीवाने, वो उसका वेट करते रहे। और जब वो आया, सुनामी की तरह वो आया, और यकीन मानो वो जगह पूरी ब्लेस्ड हो गई, वो लोग पूरे ब्लेस्ड हो गए। इतने हजारों की तादाद में उसने उसको पहचान लिया और कहा, आ मेरे बेटे मेरे पास, आज मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। जी हाँ, प्रभु का वेलकम करने के लिए लोग कितने एक्साइटेड रहते थे, डू यू नो? क्योंकि उसने सारे अच्छे काम ही किया है, उसे कोई झूठ बुराई नहीं किया। जो पिता के लॉ थे वो उसको उसने यूज किए। आमेन। लोग उसका वेट किया करते थे। आज हमारे मिनिस्टर्स लोग निकलते हैं, हम लोग वेट करते रहते हैं उनका। कुछ साल पहले करीब मध्य प्रदेश में शिवराज साहब आए थे, लोग वेट कर रहे थे उनका सारा मेनू सब चीज डिसाइडेड था, वो कब कहां किधर कैसे जाने वाले हैं, यू नो, कहां पर खाना खाएंगे, एवरी सारा चीज फिक्स था। यीशु का भी उस दिन फिक्स था। ऐसा कह सकते हैं? नहीं, वो रैंडमली वो कहीं पर भी चला जाता था, वो बिना रुके बिना थके बिना आराम करे वो इधर से उधर हो जाया करता था। और उसकी सवारी कुछ और नहीं थी, 11 नंबर की गाड़ी थी, और वो 11 नंबर की गाड़ी ये हमारा पैर। यस, जैसे ही वो एंटर किया, लोग खुशियों से भर गए। कई लोगों ने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था, वो आया है तो हमको बीमारी से निजात देगा, दुख मुसीबत से दूर करेगा, और वही उसने किया। चलता जा रहा है, भीड़ चलती चली आ रही है। आजकल तो बहुत सारे पासवानों को भीड़ बहुत पसंद है। आजकल वो भीड़ बनाने के लिए भी कईयों को कितना ऑर्डर्स देते हैं अपने सारे संस्थाओं में, भैया मेरी मीटिंग हो रही है, यू हैव टू कम। हालेलुया, यस। मंत्री लोगों का ही प्रचार हो रहा है, वो सबको बुला लेंगे। सबको भीड़ बहुत पसंद है, यहां तक कि सेलिब्रिटीज को भी पसंद है। बहुत अच्छा लगता है भीड़ देखना, एक अजीब सा एक्साइटमेंट आ जाता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, दिल बाग बाग करने लगता है। उसमें बहुत सारी सच्ची झूठी बातें तैयार हो जाती हैं, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन यीशु मसीह के भी बहुत खुश हुए, लेकिन वो एक्साइटमेंट में होकर के होश में जोश में होश नहीं खोए। उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस किए वो उन्होंने किए। दुख मुसीबत से दूर, बीमारियों से दूर। हालेलुया। उसे ये नहीं कहा कि मैं तेरे गांव में आऊंगा तो बिजली दूंगा, रोड बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पानी दूंगा। उसे ये भी नहीं कहा कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो वो कर सकता था वो करने को आया, और जो करने को इस पृथ्वी पर आया वही उसने किया।
वो भीड़ में आ रहा था। उस समय के लोग जो हुआ करते थे 14-15 फीट लंबे होते थे। यस, चौदह 15 फीट लंबे हुआ करते थे। इतनी भीड़ में एक छोटा सा नाटा सा जक्कैया, जिसका नाम जक्कैया, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। प्रभु उसको देख लेते, उसके अंदर वो एक्साइटमेंट थी, उसके अंदर वो मिलने की, देखने की तलब थी, प्रभु को देखने की, कि जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। प्रभु को समझ में आ गया था कोई तो है तो बड़ा छोटा सा जक्कैया जो कहीं दिख नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता। फिर भी प्रभु को आभास हो गया था कि हाँ, जक्कैया है। उसका दोस्त, उसका मित्र, वो उसी से मिलने के लिए गया था और बीमारों को चंगा करने। प्रभु जी बहुत कम अपने दोस्तों को समय दिए हैं, रिश्तेदारों को तक दिए। हालेलुया। वो उससे उस दिन मिलने गए थे और यकीन मानो उसे मालूम था यीशु को कि जक्कैया मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मित्र है, वो बहुत एक्साइटेड है। उसे तब भी मालूम था जब 12 साल से जिस औरत का लहू बह रहा था, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। तो वो अपने फ्रेंड से मिलने गए, भरे मार्केट में, भरे क्राउड में। उसने कहा, उतर आ, आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। आज दिनकरण साहब, आपको नोरला साहब, अगर आपको बड़ी भीड़ से वो स्टेज से कहते कि आ पास्टर मनोहर आओ मेरे साथ स्टेज पर, हमें कितनी खुशी होगी। हालेलुया। हमें कितनी खुशी होगी उन जब वो हमारा नाम अनाउंस करेंगे, जब वो हमको वार्मली वेलकम करेंगे, उनकी टीम वाले हमको देख के पहचानेंगे और वो बोलेंगे अरे ये तो पास्टर का राइट हैंड है, इससे कैसे वो करें। लोग आपके पास भी, जब आप वहां से स्टेज से चलते हो तो आपकी खुशी समाई नहीं जाएगी और उससे डबल हो जाएगी जब आप स्टेज पे उनके साथ होंगे। ठीक उसी प्रकार जक्कैया के साथ हुआ। यस, ठीक उसी प्रकार उसके साथ हुआ। वो कूदता हुआ, दौड़ता हुआ यीशु के पास। यीशु बोलता है, जैसे देखा उसको पेड़ की पर, आजा भाई तेरे साथ खाना खाऊंगा। मेरे मित्रों, आज वो भी आपको, आपके साथ खाना खाना चाहता है। चर्च का टाइम हो गया है, होने वाला है ओवर होने का। अब खाना खाने का समय आया है। कौन है ऐसा जो सच और गलत को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है? मेरा मतलब, प्रभु की बातों को कौन यहाँ से ले जाना चाहता है? और कौन जो एक दूसरे की कारों को देख करके, इसके ज्वेलरी, कपड़े देख करके ताक रहे थे, जो बुराई और जो मन में बना लिए चर्च में बैठे बैठे कि अरे इसको मैंने 2000 रुपये दिया था, उस सबको लेना है, मैं इनके कैसे करूं, कैसे बात करूं, इसकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, ऐसा वैसा।
ये कदम जो अच्छाई है, प्लस पॉइंट बाइबल है, वो लेके जाना। कौन? अगर अच्छाई को ले जाना चाहते हो तो प्रभु आपके साथ आज शीघ्र खाना खाए। वो कहता है, देख पे तेरे द्वार पे खाना खटखटाता। वो वाला द्वार नहीं भाई, वो वाला द्वार नहीं, हृदय का द्वार, हृदय का। Go and welcome to Jesus Christ. Take him from here today. Invite him. He will come and bless you, your family, and make a holy your house, your heart, your mind, your body, your souls too. God bless you.